मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं वारवाल दुनिया। पिछली वीडियो में आपने देखा था एक पुराना घर, एक आदमी अमित जो कहता था कि उसके कमरे में कोई और भी रहता है। और एक रात वो अपने ही लॉक्ड कमरे में बेड पर मरा हुआ मिला। गले पर निशान, आंखें खुली हुई और बेड के नीचे नाखून के गहरे निशान। उस दिन के बाद से एक घर कभी वैसा नहीं रहा। आज हम उस घर के अंदर वापस जा रहे हैं जहां से सब शुरू हुआ था और जहां अब कुछ खत्म होने वाला है। सुबह के करीब 7 बजे थे। अमित के घर के अंदर अब भी पुलिस के लोग थे और घर के बाहर 2-3 लोग छुप छुप के देख रहे थे। घर में एक अजीब सा साइलेंस था, जैसे सब कुछ बोलने के लिए रेडी हो पर कोई सुनने को तैयार ना हो। अमित की मां एक कोने में बैठी थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों में थकान और डर दोनों। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अमित के बाद भी उस कमरे से आवाज आती है। वो सेंटेंस मेरे कान में ऐसे घुसा जैसे किसी ने सीधा ठंडी हवा डाल दी हो। मैंने डिसाइड किया मैं खुद जाऊंगा उस कमरे में, क्योंकि सच तब तक नहीं मिलता जब तक आप अंधेरे में खुद कदम नहीं रखते। कमरा खोला गया। लॉक तोड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस ने उसे बंद कर दिया था। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा मुझसे टकराई। मुझे लगा जैसे हवा नहीं, कोई सांस ली हो। रूम में एक पुरानी डायरी थी टेबल पर। मैंने धीरे से उसे खोला। उसके पहले पेज पे लिखा था, आज भी वही सपना देखा। कोई मेरे पास आता है, मुझे देखता है पर जाता नहीं। उस डायरी के हर पेज पे कुछ अजीब लिखा था। कहीं लिखा था लाइट बंद मत करना, कहीं लिखा था बेड के नीचे कोई रहता है, और सबसे लास्ट पेज पे एक लाइन लिखी थी, अगर मैं चिल्लाऊं भी तो कोई नहीं सुनेगा। मैं डायरी पलट रहा था तभी मेरे बगल में रखा ग्लास हिल गया और गिर के टूट गया। कोई हवा नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, फिर भी कुछ था जो मुझे देख रहा था। उस दिन रात को अमित के दोस्त दीपक मेरे पास आया। उसने कहा, वीरेंद्र भाई, उस रात के 2:30 बजे कमरे की लाइट ऑन हुई थी पर घर में कोई नहीं था। मैं हैरान था क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से उस वक्त दरवाजा लॉक्ड था, तो लाइट किसने ऑन की? अगली सुबह मैं वापस उस कमरे गया। मुझे कुछ प्रूफ चाहिए था। मैंने अपना फोन रिकॉर्ड पे रखा और कमरे की लाइट बंद कर दी। पहले 1 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, बस एक हल्की सी घंटी जैसी आवाज। फिर अचानक बेड के नीचे से स्क्रैच की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से फ्लोर खुरच रहा हो। मेरे हाथ में टॉर्च थी। मैंने झुककर देखा, कुछ नहीं। पर जब मैं वापस सीधा हुआ, मिरर पर लिखा था, तू मुझे देख नहीं सकता। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने टॉर्च बंद कर दी और उसी मोमेंट में मेरे कान के पास कोई फुसफुसा के बोला, लाइट बंद मत कर। मैं भाग गया, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने जोर से हैंडल घुमाया। अंदर से एक ठंडी आवाज आई, मत जा। मैंने दरवाजा तोड़ा और सीधा बाहर निकल गया। अमित की डायरी में लिखा था कि उसके पिता ने भी कुछ ऐसा ही देखा था। एक पुरानी फोटो मिली जिसमें अमित और उसके पिता दोनों खड़े थे, लेकिन फोटो के कॉर्नर में एक तीसरा शैडो था जिसमें आंखें नहीं थीं पर शेप बिल्कुल अमित जैसी थी। तब मुझे समझ आया, जो अमित के साथ हुआ वो नए घर में नहीं हुआ था, वो घर के अंदर रहता था, हमेशा से। उस रात मैंने डायरी अपने पास रखी और लिखना शुरू किया, पर हर बार जब मैं लिखता, टाइपिंग अपने आप रुक जाती, स्क्रीन ब्लिंक होती और एक लाइन लिख जाती, ये मेरी कहानी है वीरेंद्र। मैंने पेन रखा और पीछे देखा।
विंडो में एक रिफ्लेक्शन था, वही चेहरा, वही आंखें। अमित या कोई और, मैं नहीं जानता। उस डायरी के कवर पे अब लिखा है, पार्ट 3 में सब खत्म होगा। मैं नहीं जानता अमित ने क्या पाया था, पर मैं इतना जानता हूं, उस घर के अंदर अब भी कोई रहता है, और हर बार जब लाइट बंद होती है वो थोड़ा और पास आ जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो आज रात अपने कमरे की लाइट बंद करके सोइए और सुनिएगा कि आपके बेड के नीचे से कोई आवाज आती है। मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे थे वारवाल दुनिया। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें मैं रेडी हूं पार्ट 3 के लिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।